मुहर्रम में काला लिबास पहना जाता है और नोहा किया जाता है, हालांकि ये दोनों चीजें हराम है। गम के तौर पे या शौक के तौर पे काला लिबास पहनना ये हराम है, ये शरन जायज नहीं। अल्लाह रहमतुल्लाह तआला ने इससे मना फरमाया कि अगर कोई शख्स गम के तौर पे काला लिबास पहनता है, सिर्फ उस औरत को इजाजत है कि जिसका शौहर फौत हो जाए, सिर्फ 3 दिन तक वो काला लिबास पहन सकती है। जो जिस कौम की मुशाबत करेगा, फरमाया कल क़यामत के दिन उसी कौम से उठाया जाएगा। और ये जो मुहर्रम में काला लिबास पहनते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सहाबा कराम को गालियां देते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गालियां देते हैं। तो मुहर्रम में काला लिबास गम के तौर पे पहनना ये नाजायज और गुनाह है। कोई शख्स काला लिबास मुहर्रम में ना पहने और नोहा सुनना नोहा करना ये हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया दो बातें कुफ्र हैं। फरमाया पहली बात ये कि किसी के नस्ब पर तान करना यानी लानत भेजना किसी के नस्ब पे, जैसे कोई सय्यद हो और उस पे ये लानत करना कि तुम्हारे नस्ब पे लानत हो। फरमाया दूसरी बात मैयत पर नोहा करना, तो ये दोनों चीजें हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैयत पर नोहा करने वाली औरत अगर तौबा किए बगैर मर जाए, फरमाया अपनी मौत से पहले तौबा उसने ना की, कल क़यामत के दिन उसको खड़ा किया जाएगा, उसको गंधक का लिबास पहनाया जाएगा और उस पर खुजली का दुपट्टा होगा। गंधक को केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर सल्फर कहा जाता है कि जब ये जलता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब सल्फर जलता है तो फिर इसके अंदर से बड़ी गंदी बू आती है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई औरत ऐसी होगी तो कल क़यामत के दिन उसको गंधक का लिबास पहनाया जाएगा, खुजली का दुपट्टा कि जो बहुत भयानक होगा और ये अज़ाब बर्दाश्त ना कर सकेगी। मुहर्रम में इस नियत से काला लिबास पहनना कि मैयत का गम ताज़ा हो या मैयत के शौक के अंदर और नोहा करना, ये दोनों चीजें हराम है।